हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑप्थेल्मोलॉजी एट होम। और आज हम पढ़ेंगे यूवीआइटिस। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। सो व्हाट इज़ यूवीआइटिस? तो यूवीआइटिस समझने के लिए वी शुड बी नोइंग व्हाट इज़ यूविया या यूवियल ट्रैक्ट। सो यूविया या यूवियल ट्रैक्ट जो है वो आई की मिडल लेयर है। इट्स द मिडल लेयर ऑफ द आई विच इज द वास्कुलर लेयर ऑफ द आई, जो आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सो द यूविया नाउ कंप्राइजेज ऑफ आइरिस, सबसे आगे या सबसे एंटीरियर आइरिस, उसके थोड़ा सा पीछे इंटरमीडिएट वी हैव सिलरी बॉडी, और जो सबसे पीछे या पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोरोइड। So uvea has three parts: iris, ciliary body and choroid. अब अगर आप थोड़ी सी एनाटॉमी देखें आइरिस की, तो आइरिस में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा है। तो द आइरिस हैज अ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं प्लस मसल्स हैं। वन इज द स्फिंक्टर प्यूपिली और वन इज डायलेटर प्यूपिली, और प्लस आइरिस के पोस्टीरियरली हमारे पास पिगमेंटेड एपिथेलियम है, यानी कि आइरिस हैज अ पोस्टीरियर पिगमेंटेड epithelial layer. So these structures they are relevant in context with uveitis. Ciliary body के बारे में, the ciliary body it comprises of anterior part which has plications called pars plicata, और जो posterior part है ciliary body का that is pars plana. So uveitis समझने के लिए we should be knowing about the uvea या uveal tract which is the middle vascular coat of the eye, comprising of iris being the most anterior part, ciliary body and choroid, right? Now, so basically uveitis का मतलब क्या है? So uveitis means inflammation of the uvea. So आई के अंदर uvea की inflammation को हम बोलते हैं uveitis. So uveitis is inflammation of the uvea. So inflammation of the uvea is uveitis, right? अब इसको समझने के लिए हमें okay, so we'll first try to understand. So inflammation of the uvea means uveitis. अब ये जो inflammation है ये आइरिस की भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं आइराइटिस। सिलरी बॉडी की inflammation को हम बोलते हैं साइक्लाइटिस, और कोरोइड की जो inflammation है उसको हम बोलते हैं कोरोडाइटिस। तो देयरफॉर यूवेइटिस में आपके पास आइराइटिस हो सकता है, साइक्लाइटिस हो सकता है या कोरोडाइटिस हो सकता है। साइक्लाइटिस में अगर पार्स प्लेना की इन्फ्लेमेशन होगी सिलरी बॉडी के, तो उसको हम बोलते हैं पार्स प्लेनाइटिस। अब जो कोरोइड है, बिकॉज वो रेटिना के एनाटॉमिकली या स्ट्रक्चरली काफ़ी नज़दीक है, सो एनी डिक्रीज या एनी अमाउंट ऑफ कोरोडाइटिस इज ऑल्सो अकम्पनीड विद सम अमाउंट्स ऑफ रेटिनाइटिस। तो दोनों को हम मिला के बोल सकते हैं कि देयर इज कोरियो रेटिनाइटिस। तो हम इन सभी को विल बी स्टडिंग इट स्टेप बाय स्टेप। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूविया या यूवेइटिस मींस कि इट कुड बी आइराइटिस, इट कुड बी साइक्लाइटिस, इट कुड बी कोरोडाइटिस एंड सिमिलरली कोरियोरेटिनाइटिस, पार्स प्लेनाइटिस, ये सभी टर्म्स हम यूवेइटिस के लिए यूज करते हैं। अब इन सभी में से जो मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेशन है वो आइरिस में होती है। सो देयरफॉर द मोस्ट कॉमन जो यूवेइटिस हम क्लिनिकली देखते हैं वो आपकी एंटीरियर यूवेइटिस है, क्योंकि आइरिस आपकी यूविया का मोस्ट एंटीरियर पार्ट है। सो द मोस्ट कॉमन यूवेइटिस जो है दैट इज एंटीरियर यूवेइटिस, दैट इज आइराइटिस। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि व्हाई देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द आई के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो यूवेइटिस है वो क्यों हो रही है। वेल वी नीड टू नो अबाउट सर्टेन डिजीजेस। तो कुछ बीमारियां या कुछ डिजीजेस के नाम हमने याद करने हैं अगर हमने यूवेइटिस को थोड़ा अच्छे से समझना है। जैसे कि उसमें एक है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एक है सिफिलिस, एक है आपका सार्कोइडोसिस,
टीबी, सिफिलिस, सार्कोइडोसिस। इसके अलावा एक टर्म हम यूज करते हैं फ्यूक्स हेटेरोक्रोमिक, आइरिडोसाइक्लाइटिस। एक आप याद रखेंगे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एक हम याद रखेंगे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, JRA। एक हम याद रखेंगे बेहसेट्स सिंड्रोम। एक हम याद रखेंगे रीटर्स सिंड्रोम। इसके अलावा वेजिनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। तो ये सभी जो डिजीजेज हैं इनको हम ऐसे ही नाम वाइज याद रखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूवेइटिस, बिकॉज इन सभी डिजीजेस में आई के यूवियल टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो सकती है या यूवेइटिस हो सकती है। तो अब यूवेइटिस को स्टडी करने का, इसको समझने का मेथड क्या है? सो वन वे ऑफ स्टडिंग या क्लासिफाइंग यूवेइटिस इज कि हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करेंगे। सो देयरफॉर पैथोफिजियोलॉजी के बेस पे हम देखेंगे कि यूवेइटिस या इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है। सो व्हाई देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द आई। तो इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो वन कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन कुड बी ट्रॉमा, राइट। सो एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा टू द आई कैन रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूविया। सो उसको हम बोलते हैं कि ट्रॉमा इंड्यूस्ड यूवेइटिस। दूसरा कारण हो सकता है इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज, जिसमें कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है। इट कुड बी बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, पैरासिटिक, प्रोटोजोल, राइट। सो इन्फेक्टिव कॉजेज फॉर यूवेइटिस। तीसरा है इम्यून मीडिएटेड। सो इम्यून सिस्टम की वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, दैट इज इम्यून मीडिएटेड कॉजेज। अब इम्यून मीडिएटेड कॉजेज को भी आप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बेस पे डिवाइड कर सकते हो। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। हमने इन सभी के जस्ट नाम ही अभी याद रखने हैं कि दैट यूवेइटिस जो है इट कुड बी इम्यून मीडिएटेड which includes type 1, type 2, type 3 and type 4 hypersensitivity reactions। और इसके अलावा एक कॉजेज हम देखते हैं कि कई बार कुछ वास्कुलर कॉजेज हो सकते हैं यूवेइटिस के, कई बार कुछ डीजेनरेटिव कंडीशंस हो सकती हैं, कई बार कुछ ट्यूमर या मैलिग्नेंट कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये भी यूवेइटिस कर सकते हैं और इनको आप बोल सकते हो मैस्क्यूरेट कंडीशन, जो कि इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में फिट नहीं होती। सो दिस इज वन वे ऑफ स्टडिंग यूवेइटिस कि हम यूवेइटिस को पैथोफिजियोलॉजी के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि आप ये देखो कि ये जो आई के अंदर इन्फ्लेमेशन है ये कहाँ कहाँ पर है। सो ऑल्दो ये जो यूविया है वो एनाटॉमिकली पूरा रिलेटेड है, यानी कि एनाटॉमिकली आइरिस, सीलरी बॉडी और कोरॉइड ये आपस में काफ़ी नज़दीक हैं। तो देयरफॉर अगर आइराइटिस होगी तो वो अनकंट्रोल्ड रहेगी तो कोरॉइड तक भी पहुंच सकती है। बट अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इज कि हमने ये देखना है कि जो मेन इन्फ्लेमेशन है वो कहाँ पर है। तो अगर एंटीरियर पार्ट में है तो उसको आप बोल सकते हो कि एंटीरियर यूवेइटिस, बिकॉज उसके जो सिम्टम्स हैं वो अलग होंगे। अगर सीलरी बॉडी प्रिडोमिनेटली इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट यूवेइटिस, क्योंकि सीलरी बॉडी जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट है। उसमें आपके पास यू हैव पार्स प्लेनाइटिस ना, अगर पार्स प्लेना इन्वॉल्व है। अगर कोरॉइड प्रिडोमिनेटली इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर यूवेइटिस। सो देयरफॉर एनाटॉमिकल लेवल पे हम यूवेइटिस को क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के विच पार्ट ऑफ द आई इज प्रिडोमिनेटली इन्वॉल्व, वेदर इट इज आइरिस यानी कि एंटीरियर यूवेइटिस, सीलरी बॉडी दैट इज इंटरमीडिएट यूवेइटिस which also includes pars planitis, या predominantly it is choroid that is posterior uveitis, right। एक तरीका और भी है यूवेइटिस को क्लासिफाई करने का कि पेशेंट के सिम्टम्स के बेस पे, अगर वो सिम्टम्स अराउंड 3 वीक्स से कम के लास्ट करते हैं, इफ द सिम्टम्स दे लास्ट फॉर लेस देन 3 वीक्स, तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज अ एक्यूट टाइप ऑफ यूवेइटिस, एक्यूट यूवेइटिस। और अगर लो ग्रेड सिम्टम्स काफ़ी प्रोलॉन्ग चलते हैं, मोर देन 3 वीक्स हैं, तो उसको आप बोलते हो कि इट्स अ टाइप ऑफ क्रॉनिक यूवेइटिस,
It's a type of chronic uveitis, right? Now further details we will be continuing in next part. Due to shortage of the time limit in recording the video, yeah, we'll be covering it in the next part.